नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट की जर्नी में हम खास तौर से एक अलग अलग जो मेहमान होते हैं, अलग अलग उनकी खासियत होती है, उन लोगों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आज की इस जर्नी में हम जिस मेहमान को आप सभी से रूबरू करवाने वाले हैं वो अपने आप में बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है। ख़ास तौर से देखा जाए फिटनेस इंडस्ट्री को लेकर वो काफ़ी सजग है और एक तरह से बहुत लोगों के रोल मॉडल भी वो कहे जाते हैं, लोग उन्हें मानते हैं। उन्हीं से आज बातचीत करने का खास मौका हमें मिला है, तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आदित्य नाथावत जी, तो फिटनेस गुरु। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट स्पेशल में। तो सर, जानना चाहेंगे जो आपकी जर्नी रही फिटनेस को लेके, जिम्स आपने जो है चला रहे हैं, आप जिम्स फिटनेस के प्रति जागरूक कर रहे हैं लोगों को। जब स्टडीज़ कर रहे थे, स्टडीज़ के बाद एक करियर चुनने का ऑप्शन आता है, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में मानता हूँ मतलब चुनना एक बहुत बड़ी टास्क होती है। घर वाले भी एकदम से राज़ी नहीं होते, लोग सोचते रहे भाई क्या कर रहा है, जिम खोल रहा है, इस तरह के हर्डल्स आते हैं। आपका कैसा अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? हमारे फैमिली में आज तक किसी ने बिज़नेस नहीं किया या कोई ऐसी लाइन में नहीं किया जो स्पोर्ट्स की हो। आप सही कह रहे हो कि आज से 20 साल पहले कोई अगर कहे कि भाई स्पोर्ट्स में जाना है तो कोई भी पेरेंट्स जो है नहीं जाने देंगे। और आज भी इंडिया में कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है स्पोर्ट्स को, लेकिन अभी कुछ सफलताओं की वजह से आज थोड़ा सा फिर भी अवेयरनेस आई है। हाँ, मतलब वही कहते हैं कि स्कोप नहीं है, वो नहीं है इस तरह की जिसको कहते हैं ना कुरीतियां। स्कोप नहीं है और स्ट्रगल है थोड़ा सा। आप अपनी मेहनत से ही बन सकती हो और सपोर्ट सिस्टम नहीं है सरकार का। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, बढ़ रही है। लेकिन मेरे टाइम में जब था कि तो आज से 20 साल पहले, तो मैं आप सन 2000 से 2005 में मैं मिस्टर इंडिया रहा, मिस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी रहा। तो हमने तो 2000 से पहले स्टार्ट कर दिया था। तो वो टाइम जो था वास्तव में वो कोई सोच नहीं सकता था कि स्पोर्ट्स के अंदर कुछ होगा। लेकिन ये माने कि आप है ना कोई हम क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट खेलने के लिए फादर ने कहा कि भाई क्रिकेट तो एक जुआ है, खेलना है तो कोई इंडिविजुअल गेम खेलो। और हमारे गुरु कौटिल्य शर्मा जी ने हमें गाइड किया कि भाई ये बहुत बढ़िया खेल है और आप इसको अगर मेहनत करोगे तो कोई भी व्यक्ति इसमें निकल सकता है। जोश था और जोश को सही जगह और अपनी ताकत को, एनर्जी को, अपने गुस्से को सही जगह लगाने का एक टाइम था। तो उस टाइम सही लोग मिल गए और वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो गया मेरा गुस्सा। तो आज उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा ये है कि आपके सामने है जो भी है। हाँ, नहीं तो एक बात साथ में अंडरलाइन करिए, गुस्सा। देखिए, चाहे हमारे जवान खून या हमारे स्पोर्ट्स के अंदर हैं, और स्पोर्ट्स में ख़ास तौर से बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सब चीज़ें, कसरत जो होती है, असली कसरत जिसको कहते हैं, उसमें कहते भी कि भाई जो डाइट के अकॉर्डिंग चीज़ें रहती है, ऐसे ही एक्सरसाइज करने से गुस्सा भी आता है और भी चीज़ें आती है। तो शायद यही कारण रहा जो आपने अंडरलाइन हुआ, गुस्सा वर्ड, और गुस्से को इन्वेस्ट किया, उसके बाद बिजनेस बिल्डअप हुआ। तो वैसे देखो, यूथ जो होता है ना, यूथ एक एज होती है जवानी की, है ना। उसमें तो वैसे भी एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। अगर आप देखो कि भाई हर कोई एग्रेसिव होता है उस टाइम तो। और ख़ास तौर से जब स्पोर्ट्स में चले जाओगे तो आप थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाता है इंसान। बाकी तो क्या है कि स्वाभिमान वाली बात जो हमारे शुरू से, हम तो महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं, तो स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। तो थोड़ा एक कारण वो भी रहा गुस्से का। आप समझ सकते हैं कि स्वाभिमान क्या चीज़ है, तो जिसके लिए तो बिल्कुल। और राजस्थान में तो राजस्थान के लोग तो वैसे भी स्वाभिमानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक खास बात जानने की है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जिम जो आप इसका स्पेशलाइजेशन है, आप इसमें आप अच्छे ट्रेनर हैं, फिटनेस गुरु हैं सर। बॉडी बिल्डिंग लाइन का, अपने जिम जो इस्टेब्लिश करते हैं उस लाइन का, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट से ईस्टमैन कलर का ज़माना आपने देखा है, काफ़ी चेंजेस देखे। आप क्या मानते हैं, किस तरह के चेंजेस अब तक हो चुके हैं, कितने फ्रूटफुल हैं, कितने सही नहीं हैं, क्या चीज़ किस मायने में लेते हैं आप इसको? बहुत चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज से 20 साल पहले जो मशीनें हम सोच नहीं सकते थे, वो मशीनें आज यहाँ है। अमेरिका में जो आदमी जिन मशीनों पर एक्सरसाइज कर रहा है, वो मशीनें यहाँ है आज की तारीख में। और इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है इसके अंदर। आप जानते ही हैं कि जैसे टाटा है और ये जो आपका जिंदल है, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, 1-2 कंपनियां जो पूरी दुनिया को सप्लाई करती है लोहा। तो जब लोहा हमारे पास है और हम उसके बादशाह हैं, तो नेचुरल है कि इस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट में इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है आज की तारीख में। अब बात करते हैं कि इसमें दिक्कत एक ही आ रही है कि जैसे फॉरेन में क्या होता है कि बड़ी जगह मिल जाती है जिम्स खोलने के लिए। यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जगह
छोटे जिम्स खोलते हैं। कारण क्या है कि भाई जगह बहुत महंगी है। बाहर फॉरेन में लीज गवर्नमेंट दे देती है, गवर्नमेंट सुविधा देती है। अभी यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से लोन नहीं होते हैं स्पेशली जिम वालों को, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है। अगर थोड़ा सा सरकार इस पर ध्यान दे तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, बहुत सारा रोजगार आ सकता है इसके अंदर और बहुत सारा टैक्स भी आ सकता है। तो इसको है ना लीगलाइज कर दे और उसको इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने पे ध्यान देना चाहिए। और जो लोग इसको गलत तरीके से चला रहे हैं या जो जिनको कोई अनुभव नहीं है उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। इसमें नगर निगम को भी एक्टिव होना चाहिए और काम करना चाहिए। और ये बहुत मेरे हिसाब से मुझे बहुत दुख होता है कि जब जिन लोगों का संबंध इस खेल से नहीं है वो लोग इसको जिम्स को चला रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है और वो बहुत डेंजरस है। तो मैं सभी लोगों से विनती भी करना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी है या कोई जिनका स्पोर्ट्स से संबंध है वहाँ ही बच्चों को भेजो, नहीं तो अनाड़ी लोगों के पास नहीं भेजना चाहिए। जाहिर तौर पे क्योंकि आप उसके अंदर उस चीज़ के अंदर निपुण नहीं हो तो आप भी प्रॉपर्ली ज्ञान नहीं दे पाओगे। हालांकि लोग ट्रेनर्स वगैरह रखते हैं, बट एक वो जिसका खुद का रहता है। बीकानेर में अभी लेटेस्ट एक गुड़िया की डेथ हुई है, आपने देखा होगा उसमें। वो इसका एग्जाम्पल है कि किस प्रकार वो वेट लिफ्टिंग करते हुए मारी गई। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 महीने हुए हैं इस बात को। तो वो तो बहुत बड़ा दुखद, मतलब मेरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने देखा उसको। तो वो उसका कारण ये है कि कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं था पीछे या कोई टेक्निकल नहीं था गाइड करने वाला। हाँ, नहीं, जाहिर तौर पे ये सब चीज़ें हैं जो टेक्निकल पूरी तरह से साउंडर हो, उस व्यक्ति से सीखना, उस व्यक्ति के मतलब संरक्षण के अंदर करना, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले हम व्यायामशाला में भी देखते थे, व्यायामशाला के अंदर भी खड़े होते थे, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर गुरुजी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा साथ रहते थे। आपको राघव जी, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मैं तो कहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स लाइन है उसमें जो खिलाड़ी है ना वो संत के समान जीवन जीता है। अब थोड़ा सा आप लोग कहेंगे कि संत बोलना तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। देखो साहब, संत ही है क्योंकि वो आदमी कंट्रोल के, देखो उसका पानी पीने पे कंट्रोल है, खाने पीने पे कंट्रोल है, उसका एक लाइफस्टाइल है। अच्छा, वो सो रहा है तो सोने का टाइम फिक्स है, उठने का टाइम फिक्स है, बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, तब जाके कहीं एक अच्छा खिलाड़ी तैयार होता है। और सालों लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और आप देखो कि खिलाड़ी जो होता है वो अलग ही होता है, उसका व्यक्तित्व भी अलग होता है और समाज को काफ़ी योगदान दिया है अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने, कपिल देव से लेके। और आप आज बॉडी बिल्डिंग में खिलाड़ी हैं जो संग्राम चोगले हैं, आज बहुत बड़े, ये सोसाइटी को बहुत जागरूक कर रहे हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं है देश के लिए। सचिन तेंदुलकर है और आज ये जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, जो भी है, तो आज इनके कारण ही तो स्पोर्ट्स की बढ़ रहा है। तो एक अवेयरनेस आ रही है, जो इन्हीं लोगों के कारण है। ये हीरो है हमारे, पर ये ऐसे नहीं बनते हैं, इसके लिए पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत तपस्या है, घंटों का अभ्यास है, ये चीज़ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे, क्योंकि वो कहावत है ना साफ तौर से कि एक स्वस्थ मनुष्य से स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। और जाहिर तौर पे जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो स्वस्थ बनाने का काम करती है और स्वस्थ बनने के प्रति जागरूक करना, ये सबसे बड़ी पहल होती है, ये सबसे बड़ा काम होता है किसी समाज, किसी भी राष्ट्र के लिए। सर, इसमें ये जानना चाहेंगे कि जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जिम में एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ें चलती है, प्लस साथ में एक ऑल्टरनेटिव जो चीज़ें आती है जिसके बारे में मतलब डिबेट्स बहुत सुनी है मैंने, बहुत देखी है, प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा जो भी सप्लीमेंट्स आते हैं उन चीज़ों को के बारे में आता है। एक मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर जो है देखी गई है। इसी बीच अब जैसे आपने एक तत्परता दिखाते हुए एक रोबोटिक्स ब्रांड जो लॉन्च कर रहे हैं आप सबके लिए कि भाई लोग स्वस्थ खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, राइट, उसमें किस तरह से जो है वर्किंग जारी है, किस तरह का सिस्टम जो है आप लेके आ रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि लोग न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत बातें होती है। कोई कहता है कि सप्लीमेंट सही है, कोई कहता है कि खाली सप्लीमेंट ही ज़रूरी नहीं है, आप नेचुरल डाइट से भी कर सकते हो। तो इन सब के बीच में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई लाइफस्टाइल को भी देखना पड़ेगा। आज अगर मैं लोगों से पूछूं कि उनके पास समय है क्या, तो जब अपने परिवार के साथ बैठने का समय नहीं है, चाय पीने का समय नहीं है, अच्छा अच्छी चीज़ खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं या कितना खा रहे हैं उस पर ध्यान, आपके पास समय ही नहीं है, ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई खाना सही कहाँ मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जहाँ खा सके, कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए या ऐसी जगह होनी चाहिए। तो ये काम वो कर सकता है जो एक्सपर्ट हो इसके अंदर। मैंने 20 साल में अनुभव किया अभी कि भाई मैंने लोगों को बोलना करा, तो मैंने देखा कि लोगों को दिक्कत है, आज खाने के लिए समय नहीं है, आज पढ़ाई और ये आपके जॉब करना, ये इतना बड़ा उद्देश्य हो गया है। मैं कहता हूँ कि लोगों को सबसे पहले अपने बच्चों के दिमाग पे काम करना चाहिए, उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि देखो बॉडी से ज़रूरी है आपका माइंड। अगर जिसका माइंड अच्छा है वो अपनी बॉडी बना लेगा। तो माइंड और काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वो आपको एक रास्ता दिखाता है कि करना क्या है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको करना ये है, तो आप वही चीज़ करते हैं।
बिल्कुल। है ना। तो आप देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, अच्छा क्या खाना चाहिए, अच्छा क्यों खाना चाहिए, ये अगर पता है तो आप फिर वो व्यक्ति वही खाएगा। चाहे उसको आप कहीं भी छोड़ दो, जंगल में भी छोड़ दोगे तो वो आदमी ढूंढ ढांड के वही चीज़ खाएगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे समाज में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लोग काउंसलिंग नहीं करते हैं, लोगों का माइंडसेट नहीं है, क्लियर नहीं करते हैं। जो चीज़ खानी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स जिनमें ज़्यादा हो वो चीज़ें खानी चाहिए। तो हमने क्या करा कि जो चीज़ लोगों में हम देखते हैं कि प्रोटीन खा रहे हैं लोग आजकल, लेकिन है ना लोग एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं खा रहे और ऐसी चीज़ नहीं खा रहे जिस लो कार्ब वाली, जिससे कि उनको एनर्जी मिले। तो हमने फ्रूट्स पे ध्यान दिया, तो हमने रोबोटिक जूस बार खोला एक। तो रोबोटिक से मतलब ये है कि रोबोटिक तकनीक यानी मशीनें काम में आएगी, और टेक का मतलब ये है टेक्नोलॉजी। तो आज ये है, भविष्य भी यही है। तो हमने बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि भाई रोबो उनका हीरो है आज की तारीख में। कोई भी रोबोट को देखेंगे तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। जगह जगह रेस्टोरेंट्स में भी काम कर रहे हैं कि एरर ना आए। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, मशीनें जो है आज रोबोट के उस पर काम कर रही है। AI टेक्नोलॉजी जो है आ रही है, तो उसका भी सदुपयोग तो इस तरह से। भविष्य, अभी जापान ने एक डॉग बनाया है जिसपे आप बैठ के घूम सकते हो, माउंट एवरेस्ट जा सकते हो। ये अभी लेटेस्ट है, जिसके लिए जापान ने कहा कि आओ आप और फील करो। तो वो जंगलों में, पहाड़ों में कहीं भी घूम सकता है। तो ऐसा ही कुछ मैं कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में रोबोटिक मशीनें हो जाएगी, रोबोटिक हर जगह रोबोटिक चीज़ हो जाएगी। तो उसी थीम को ध्यान में रखते हैं हमने ऐसा मशीनें बनाई है, ऐसा सेंटर बनाया है कि जहाँ हाथ नहीं लगेगा, ना कहीं कुछ गंदगी होगी। गन्ना का जूस निकल रहा है तो सब मशीन ही निकाल रही है। आप अपना वहाँ कहीं होता नहीं, सीधा डायरेक्ट अगर जूस जा रहा है तो वो आप उसको कंटेनर में जा रहा है, कंटेनर से वो सीधा फिर वो कस्टमर के उसमें गिलास में जा रहा है। तो उसके अंदर कहीं भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ गंदगी हो या कुछ चीज़ हो, संभावना नहीं। हाइजीन का प्रॉपर, हाइजीन का ध्यान रख रहा है, वो रोबोटिक के अंदर ही हो सकता है। रोबोट तकनीक है जिसको हम मशीनें लगा रहे हैं, और जिसके अंदर है कि हम आप ये माने कि हम ठंडे फ्रूट्स जो अपने कोल्ड प्रेस्ड जो होते हैं, यानी कि आप अपने फ्रूट्स को ही ठंडा कर रहे हैं और सीधा फिर हम उसी को प्रेस करके और अपना जूस निकाल रहे हैं, तो ठंडा आ रहा है और गाढ़ा आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, बर्फ़ हम बाहर से ऐड करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन आने का डर होता है, तो वो काम हम नहीं कर रहे। तो कोल्ड प्रेस्ड जो फ्रूट्स सिस्टम है, जो मशीनें हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं हुआ। पहले जो मार्केट में जो मशीनें आ रही थी उसमें ऑयल है, गंदगी है, जो भी है वो आ रही थी लोगों को। तो उससे अलग करने के लिए हमने रोबोट्स पे भरोसा किया, रोबोटिक मशीनों पे भरोसा किया, उस टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, और वो टेक्नोलॉजी अब आपके सामने है। और मैं लोगों को कहूँगा कि रोबोटिक जो जूस बार है वो आपका DCM अजमेर रोड वैशाली पे है। तो आप आके विजिट करें, वेबसाइट पर ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। कॉल करें आप, नंबर भी है हमारे, तो वहाँ पर हम आपको अनुभव देंगे। क्योंकि एक कम्युनिटी सेंटर भी बना रखा है हमने वहाँ, जहाँ ये सब चीज़ें हैं, वहाँ लोग आके बैठ के बात भी कर सकते हैं फिटनेस पे और खाने पीने के बारे में। बिल्कुल, जाहिर तौर पे अगर जो फिटनेस से संबंधित लोग हैं, अगर वही आपको गाइड करें प्रॉपर्ली कि आपको क्या खाना है, क्या करना है, किस हिसाब से जो है सारा सिस्टम चलाना है आपका, एक तरह से हम कह सकें कि जो डाइट चार्ट है आपका, वही आप फॉलो करने को कहेंगे। जैसे आपने बताया था पहले जो हमारी बातचीत हुई थी तो उसमें भी कि अब आप जल्दी कुछ चीज़ें ऐसी भी लेके आ रहे हैं जो ईटेबल्स में भी हो, जो 24 घंटे के दौरान भी खाने पीने के लिए हेल्दी है, वो मुहैया कराई जा सके। तो उसमें किस तरह का मतलब मील वगैरह रखा है, क्या चीज़ें रखी है आपने? तो लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि भाई है ना, हम खिला खिला के पतला करते हैं, तो ना डरे नहीं। फिटनेस के अंदर कई लोग सोचते हैं कि हमें भूखा रखा जाएगा। देखो, भूखा रखना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो खाना चाहिए, खाओगे तो ही आप अच्छे रहोगे और फिट रहोगे। और 40 के बाद की एज के जो लोग हैं, 30 के बाद की जो एज के लोग हैं, उनको तो विशेष रूप से अपना खाने पे कॉन्शियस हो जाना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हड्डियों की जो बीमारियां हैं, महामारी बन रही है। लोगों को छोटे मोटे झटके लग जाते हैं, उसी के अंदर जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही है, नी रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो लोगों को वर्कआउट करना चाहिए, वजन उठाना चाहिए और अपने खाने पीने पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मेरे को लगता है ये बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ऐसे में जो हम कह सकते हैं कि सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, चाहे खान पान का, सब चीज़ों का। तो उसमें जो रोबोटिक्स जो है वो ऐसी नई क्रांति लेके आ रहा है, नए सिस्टम्स लेके आ रहा है, नई चीज़ें लेके आ रहा है, नए मेन्यू लेके आ रहा है, नई ऐसी चीज़ें, इंग्रीडियंट्स जो आपकी बॉडी को बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ें लेके आ रहा है। इसके बारे में और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अब यूथ को आप किस अकॉर्डिंगली कहना चाहेंगे कि हेल्दी वेल्दी रहने पे किस तरह से जोर दिया जाए, किस तरह का सिस्टम जो है वो अपनाया जाए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के यूथ को कि भाई 36 कंट्री ऐसे हैं हमारे देश के आसपास जहाँ 2 या 3 तरह के फल भी नहीं उगते हैं।
आप उनसे जानिए कि वो किस मतलब उनको वो बाहर से फॉरेन से मंगा के फ्रूट्स खाते हैं। ख़ास तौर से गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करूँ मैं, तो हमारे रेगिस्तान के में खुद खजूर के अलावा कोई भी फ्रूट नहीं है। उनकी है मिठाई में खजूर, उनकी हर चीज़ में खजूर, हर उनके त्यौहार के अंदर खजूर होता है। आप सोचिए, हम लकी हैं कि हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कई फ्रूट्स हो रहे हैं तो हिंदुस्तान में हो रहे हैं, और वो भी सीजनेबल हो रहे हैं। और सीज़न के अंदर भी आप देखिए कि अल्फेंसो से लेके गुजरात का केसरी हो, चाहे आपका केसर आम हो, चाहे आपका या यूपी का आपका लंगड़ा आम हो, चाहे दशहरी हो, और उसके बाद बरसात के मौसम के अंदर चौसा हो, सबका एक भरपूर मज़ा है, भरपूर वैरायटी है। तो हमारे यहाँ तो हर 50 किलोमीटर पे एक अलग फल है जो खाने को मिल रहा है। हमारे सूखे रेगिस्तान के अंदर भी फाल से, मेरा भाई है कज़न अंकित, उसको बहुत पसंद है फाल से, तो यहाँ झाड़ियों में उगते हैं, और वो बोर हैं, और बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो मतलब हमारे यहाँ जो अलग तरह से हैं, जो कहीं और नहीं मिलते दुनिया के अंदर। तो मेरे हिसाब से यूथ को मैं कहूँगा कि ना नेचुरल चीज़ों से जुड़ें और नेचुरल चीज़ों को खाएं, और नेचुरल चीज़ों को प्रोटेक्ट करके उनको आप बिज़नेस के रूप में भी काम में ले सकते हैं। और हम जैसे बच्चों को, अभी हम यूथ को जो है जो आपको उनको रूह अफ़ज़ा शरबत के साथ साथ हमने ना उसमें खजूर को मिक्स करके हम उसमें ब्लेंड करते हैं। तो वो जो खजूर है वो उनकी जो पुरुषार्थ है, उनकी मर्दाना ताकत है, जो हार्मोन्स है, उनको बहुत तेज़ी से रिप्लेसमेंट करता है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर खजूर के अंदर कोई गुण है तो वो है कि मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में है। और रेगिस्तान में भगवान ने देखो एक ही फल दिया है, लेकिन उसको बहुत कुछ दिया है, और वो जो फल है वो हमको खाना चाहिए और दूध के साथ खाना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारी डिशेज़ हमारे पास ऐसी है जो हम यूथ को उस कम्युनिटी सेंटर पे बताएंगे, जहाँ हमने बनाया है बड़ा सारा, तो 2000 स्क्वायर फीट का इसलिए बनाया कि वहाँ लोग आए, बैठे, डिस्कस करें, चर्चा करें, और अपना नॉलेज को बढ़ाएं। कॉफ़ी भी है हमारे साथ, कॉफ़ी की व्यवस्था है वहाँ पर, सब कुछ है। बिल्कुल। तो खास तौर से तो सबसे ज़्यादा यही देखा जाए कि मतलब हेल्दी फूड अगर आपको जयपुर के अंदर कहीं पे मिल रहा है तो उस और मतलब रुक करना ज़्यादा पसंद करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, और भी हम चर्चाएं जो है करते रहेंगे लगातार हमारे पॉडकास्ट स्पेशल में। और जिस तरह से आदित्य जी फिटनेस गुरु ने आज यहाँ पे आके हमसे चर्चा की, अपने नए ब्रांड्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, इसी तरह और गेस्टों से भी यहाँ पे हम लगातार चर्चाएँ करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदित्य जी आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू रघु जी। धन्यवाद। नमस्कार।